पृथ्वी के मालिक प्यारे पिता परमेश्वर खुदावन, हम दिल से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, आज के दिन को आप हम सबों के ज़िंदगी में जोड़ दिए और अपने भवन में लेके आए प्रभु। ये आपकी तरफ से हो सका। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, आए हुए हर एक भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, माता पिता, बच्चों को जो रास्ते में मेरे पिता परमेश्वर जो किसी कारण से नहीं आ सकते हैं प्रभु, पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके प्रियजन को, तेरे दास दासी को, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह आपके जीवित और पवित्र सामर्थ्य खून में छुपाते हैं पिता। आपके छाए हुए संस्थान में हमें ठिकाना मिलता है प्रभु। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमें सुरक्षा और ठिकाना दीजिए प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, आपकी नाम की महिमा स्तुति करते हैं। सारी देखी अनदेखी अंधकार की शक्तियों को यीशु मसीह के लहू से बांधते हैं। इस एरिए को छोड़े और दूर चले। पिता परमेश्वर, आज की आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम लेकर के शुरू करते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारे मध्य में सहायता करें यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। अपने हाथ उठाएं, परमेश्वर पिता को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। वो हमारे माध्यम में मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा के लिए एक भजन गा सकते हो। बेटा बेटियों की शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करें। जिस देश में परमेश्वर नगर में हमें रखा है, परमेश्वर उस देश की सुरक्षा करे। और जहाँ जहाँ भी मसीह सताव है, परमेश्वर छुटकारा दे। इन सब बात विषयों को लेकर के हम लोग प्रार्थना करेंगे बबली के साथ। आंखें बंद करें। धर्मी है मेरे पिता, हमें हमारे पापों से छुटकारा देने के लिए मेरे प्रभु जी दुआ मांगती मेरे परमेश्वर प्रभु जी। आज जितने भाई बहन प्रभु जी परेशानी में है, लोग बीमारियों से जूझते मेरे प्रभु, एक एक जन को तू हाथ थाम के खड़ा कर मेरे प्रभु। क्योंकि मेरे परमेश्वर, जहाँ तेरी उपस्थिति होती मेरे पिता, दुष्ट की कोई भी बुरी चाल कार्य नहीं कर सकती मेरे प्रभु। दुआ मांगती मेरे परमेश्वर पापा जी के लिए मेरे पिता, तू उन्हें छू और भला चंगा कर। मैं धन्यवाद करती पिता कि तूने उन्हें उठा के खड़ा किया मेरे प्रभु जी। खुदावन, तेरा धन्यवाद करती मेरे प्रभु। तेरा वचन कहता है कि धर्मियों पे विपत्ति तो आती है, लेकिन उनकी हर एक विपत्ति से उन्हें छुड़ाने वाला परमेश्वर उनके साथ रहता है। हाँ मेरे परमेश्वर, तू हर प्रभु जी हर घड़ी अपने बच्चों की निगरानी करता। मैं तेरा धन्यवाद करती मेरे पिता। तेरे पिता परमेश्वर, दुष्ट तो आता मेरे प्रभु घात लगाकर नाश करने मेरे प्रभु जी, लेकिन मैं धन्यवाद करती मेरे प्रभु तेरे उस अनुग्रह भरे हाथ के लिए मेरे पिता, जो तेरे बेटा बेटियों को संभाल लेता मेरे प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, जितने जवान प्रभु जी आज पढ़ाई लिखाई में प्रभु जी दौड़ करते मेरे प्रभु, प्यारे पिता परमेश्वर अपनी जिंदगी के लिए प्रभु अच्छे जीवन साथी की सोच रखते मेरे पिता। एक एक जन के लिए तो उत्तम जोड़े बना मेरे प्रभु जी। शैतान उनके जोड़ों में दुख ना मिला सके मेरे परमेश्वर। तेरी उपस्थिति प्रभु उस जोड़े में प्रभु जी तेरी आमद तक बनी रहे मेरे पिता। पिता परमेश्वर, तुझसे दुआ मांगती मेरे परमेश्वर प्रभु, जितने लोग प्रभु तेरे भवन में आते उन्हें सुरक्षित लेके आ मेरे पिता। उनके चारों तरफ तेरे लहू के बाड़े लगाती मेरे प्रभु। हम लोग प्रभु जी तेरे बेटा बेटी जिस जिस कोने से आए मेरे प्रभु, उनके घरों में पिता परमेश्वर, उनके प्रभु जी जीवनों में मेरे पिता, उनके प्रभु जी कॉलोनियों में प्रभु तेरे लहू की उपस्थिति हो मेरे पिता। उनके आने जाने वाले रास्तों पर तेरे लहू के पहरे हो मेरे परमेश्वर। तेरी पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे मेरे प्रभु। तेरे स्वर्गदूत उनके अंग संग होकर चले मेरे पिता। दुष्ट की हर एक बुरी चाल को प्रभु तेरे नाम से खदेड़ देते मेरे प्रभु जी। तेरे नाम के द्वारा एक एक विश्वासी भाई बहन प्रभु जी तेरी उपस्थिति में तेरी आत्मा की भरपूरी में बढ़ता चला जाए प्रभु। तेरे लहू के पहरे उनके चारों तरफ लगाती मेरे पिता। धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर। दुआ मांगती मेरे प्रभु, जितने लोग अपने घरों से बाहर और दूर सफर में हैं मेरे पिता, एक एक जन को अपनी अगुवाई में लेके चल मेरे प्रभु जी। जिस जगह में प्रभु उनके कदम पड़े, उन लोगों को उनके हक में कर देना मेरे परमेश्वर। तेरे लोगों को किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाए मेरे पिता। धन्यवाद करती मेरे प्रभु, आज के वचन पे तेरी आशीष और बरकतें मांगती मेरे पिता। होने दे मेरे परमेश्वर, तेरे वचन की भरपूरी हम में से एक एक के जीवन में कार्य करे मेरे पिता। हमारी आत्मिक भूख और प्यास को प्रभु बढ़ा, ताकि हम प्रभु जी तेरी नजदीकी में आने वाले बन जाए मेरे प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर, एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हुए तुझसे मांगती मेरे प्रभु। खुदावन, जितने भाई बहन प्रभु जी
आज का वचन अपने घरों में सुनते प्रभु, देखते मेरे पिता, उनकी जगहों पे उन्हें छूकर आशीष न फुलवंत कर मेरे पिता। होने दे मेरे परमेश्वर तेरा वचन प्रभु जी 100 गुना नहीं बल्कि 1000 गुना फलवंत होने पाए मेरे पिता। खुदावन तेरे हाथ से सुख में भरपूरी होती मेरे पिता। तुझसे मांगती मेरे परमेश्वर अपने हाथ को एक एक जन पे बढ़ाए रख मेरे प्रभु। दुआ मांगती अपने उद्धारकर्ता यीशु नाम में, आमीन। पिता परमेश्वर तू महान है प्रभु, तेरी महिमा स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया प्रभु जी, ओ हालेलुया प्रभु जी, तेरी महिमा हो प्रभु। तू अपने दास को छूता है प्रभु। हालेलुया, तू अपनी सेवा के लिए प्रभु चुना है प्रभु। और खुदावन प्यारे परमेश्वर, बहुत सारे अंग मेरे पिता परमेश्वर स्वर्ग में तू रखा है प्रभु। और तू कहता है कि जो अंग कमजोर है, बीमार है, मांग लो। हालेलुया परमेश्वर पिता, ओ पिता परमेश्वर, जो तेरे दास के मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी अंग कमजोर है मेरे पिता, पिता परमेश्वर, हार्ट में दर्द है प्रभु, पैर में जख्म है प्रभु, यीशु तेरे सामर्थी नाम के द्वारा प्रभु तू छू और चंगाई दे मेरे पिता। कोई भी बीमार है मेरे पिता, तू छू चंगाई दे। ओ पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे के समय को पवित्र आत्मा हम तेरे हाथ में दे देते हैं, तो संचालन कर प्रभु, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। अपने हाथ उठाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु को धन्यवाद, आमीन हालेलुया। और उसका 14 से लेके 20 तक कोई भी पढ़ दे। जब वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो तब तक मैं उसे कभी न खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए थी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नहीं बाचा है। आमीन आमीन। के पिता ने हम मनुष्यों से प्रेम किया, क्योंकि पहले आदम के द्वारा जो पाप हो गया था और उसके वंशज हम हैं और वो श्रापित हुए और उसके खून में दोष पाया गया और वो खून आज हमारे अंदर भी है। हम दोषी हैं, पापी हैं और मनुष्य अपने मनमानी तमाम तरह की व्यवस्थाओं को वो पूरा करते थे उन दिनों में, लेकिन परमेश्वर उनसे खुश नहीं हुआ। हालेलुया, क्योंकि मनुष्य ने जब पाप किया है तो एक पवित्र मनुष्य की बलिदान की आवश्यकता थी, जो कोई पूरा नहीं कर सका। वो जानवर में को देखते थे, वो किसी और वस्तु को देखते थे, लेकिन उससे परमेश्वर खुश नहीं हुआ। मैं आप सबसे एक बात पूछूं कि सृष्टि में सबसे उत्तम कौन है, तो आपका जवाब होगा कि हम ही हैं, यानी मनुष्य, है ना। तो हम आज किसी भी समस्या में पड़ गए या हमसे पाप हो गया, तो हमें क्षमा कौन करेगा, हमारी समस्याओं का समाधान कौन करेगा? जो हमसे उत्तम होगा। हालेलुया। और बलिदान कभी भी पवित्र की होती है। हालेलुया। और कोई पवित्र नहीं। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के जरिए मरियम के गर्भ में आए, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, हमारे पापों की क्षमा के लिए वो अपने पुत्र को दिया और वो आए इस संसार में 30 साल तक रहे प्रभु यीशु मसीह, और 30 साल के बाद वो बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु की सेवकाई करते हैं। वैसे वो बचपना से गर्भ से ही पवित्र आत्मा से तो है ही है। तो जब समय पूरा हो जाता है, प्रभु यीशु मसीह देखते हैं कि जिस काम को मैं करने के लिए आया हूँ, पिता ने मुझे भेजा है। जब वो घड़ी आ पहुँची, जैसे आज वो घड़ी मान लो किसी के साथ हो, हमारे साथ हो जाए कि अभी 1 मिनट के बाद मुझे कुछ लोग मारने के लिए आ रहे हैं। हालेलुया। मेरी हालत क्या होगी, है ना? मैं घबरा जाऊंगा, अपने बचाव का कोशिश करूंगा। हालेलुया। और वो जानता प्रभु यीशु मसीह कि उस व्यवस्था को अब मैं पूरा करने के लिए अब वो कदम बढ़ा रहा है। अब उस दिन आने से पहले जो रात है, आखिरी रात को
और चेलों से प्रभु यीशु मसीह जैसा प्रेम करता रहा वैसा अंत तक किया। 12 चेलों को लिया, रात में इकट्ठा किया और उनके साथ भोजन किया, फसह का पर्व मनाया और वो कहा कि देखो यह रोटी मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। उसके बाद अंगूरों का शरबत लेता है, कहता है कि लहू में नई वाचा है जो तुम्हारी पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। हालेलुया। सो परमेश्वर को धन्यवाद। यीशु मसीह जैसा प्रेम करता रहा वैसा प्रेम क्रूस तक किया, क्रूस चढ़ने तक किया, दम तोड़ने तक किया। जो होसाना की जो नारा लग रही थी, जब यीशु मसीह पकड़वा दिया गया, जब मार पिटाई हुई, कोड़े भाले बर्छी कील कांटे की, जब क्रूस पे चढ़ गए, तो भी प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हे पिता तू इन्हें क्षमा कर दे। ये नहीं जानते सच में आज मनुष्य अनजाना है, हम सब कभी अनजाने थे, लेकिन प्रभु कहता है कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य ही तुम्हें आजाद कर देगा, और वह आजाद किया। अभी और बहुत सारे भेड़े हैं इस भेड़शाला की, उनको भी लाना आवश्यक है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह वो रोटी लेता है, वो तोड़ता है, कहता है कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, और अंगूरों का शरबत लेता है और कहता है कि ये मेरे लहू में नई वाचा है जो तुम्हारी पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। हालेलुया। अब ध्यान देना कि ये रोटी किस तरह से टूट रही है। हालेलुया। एक किनारे में नहीं जा रही है, बिखर रही है। हालेलुया। आप ध्यान देना कि ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हालेलुया कैसे टूट रहा है। हालेलुया। एक तो है कि ब्लेड से मार दो तो सीधा सीधा वो चला जाता है। प्रभु यीशु मसीह को 39 कोड़े और तमाम घूसे, कील कांटे मारे गए, पेट में बर्छी भी मारे गए, सर पे कांटों का ताज, उनका पूरा बदन मेरे निज, आप बोल सकते हैं कि मेरे निज पाप के लिए बहाया गया। मेरे पापों को प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर उठाए। हालेलुया। इतना दर्द हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा करने के लिए सह लिया। हालेलुया। और हमारे ऊपर कोई दोष नहीं लगा, बस आसान सा वो तरीका दिया एक, वो कहता है कि मेरा जुआ आसान और हल्का है, मैं मन में नम्र हूँ, दीन हूँ, तुमसे। तो आज केवल प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टिकाना है, प्रभु मेरे पाप को क्षमा कर, मैं एक पापी हूँ और तेरे नाम से मैं दूसरे को क्षमा करती हूँ, और प्रभु तू मुझे अपना बेटा बेटी बना ले, मैं तुझको उद्धार करता सीखा। केवल इतना आसान सा। और ये सुबह शाम 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे जितना समय देंगे करेंगे तो परमेश्वर आपके जिंदगी में बड़ी आशीषों को देगा। हालेलुया। बहुत आशीषों को देगा। तो प्रभु यीशु मसीह इस तरह से हमारे पापों के लिए वो मारे गए। और दूसरी, परमेश्वर के दास को प्रभु यीशु मसीह इसी घड़ी छू लेंगे। और सब लोग मुंह खोल के प्रार्थना करेंगे, मन में नहीं, मुंह खोल करके, हाथ उठा के, रुकने पे आके आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करें, मुंह खोलेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। चंद्र प्रकाश की पत्नी प्रार्थना में अगुवाई करेगी। चंद्र प्रकाश की तपस्या में पड़े हैं, प्रभु यीशु तेरा लहू ने छुटकारा दिया है और आज के संदेश में पवित्र आत्मा को सामर्थ दिया है। तेरा धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन आमीन आमीन। ऊपर देखने बोले यीशु तेरा धन्यवाद, पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद। आमीन। हालेलुया। और क्या ये पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था और कब था? हालेलुया। लोग वचन रोज पढ़ते हैं, उच्चार होता है। हालेलुया। जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के जरिए वो थे, तो भरे हुए। हालेलुया। लूका की किताब 3 और उसका 21 और 22। लूका 3, 21 और 22।
जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। हालेलुया, बोले हालेलुया। पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में प्रभु यीशु मसीह के कंधे पे उतर गया शरीर के रूप में, और एक आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। आज हमें भी प्रभु के पुत्र और पुत्री बनना है और ऐसा करना है कि परमेश्वर हमसे और आपसे प्रसन्न हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने बपतिस्मा से 30 वर्ष पूर्व माँ के गर्भ से ही वो पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरे रहे। हालेलुया, आमीन। और प्रभु जब बपतिस्मा लेने जाता है तो वहाँ पे लाइन लगी होती है, यूहन्ना बपतिस्मा देता है और यूहन्ना कहता है कि नहीं प्रभु, मैं आपको नहीं दे सकता, मैं तो आपका जूते का बंधन भी खोलने के लायक नहीं हूँ, मुझे तो आपके हाथों से लेना है। हालेलुया। प्रभु बोलता है कि नहीं, इस विधि को मुझे भी पूरा करना है। हालेलुया। यानी जो प्रभु कहता है हमें और आपको करने के लिए, प्रभु वो स्वयं करके दिखाता है, चल के दिखाता है। हालेलुया। यदि कोई किसी को सुझाव देता है, आज्ञा पालन देता है, तो वो चीज उसके अंदर भी, हमारे अंदर भी हम दे रहे हैं यहाँ से, तो वो चीज भी हमारे अंदर भी होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेता है और ले करके वो आत्मा के सिखाए जाने के द्वारा वो जंगलों में जाता है। हालेलुया। और वहां पे उसकी परीक्षा होती है। हालेलुया। 3 परीक्षाएं हुई, आप सब जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह सभी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। हालेलुया। आज भी हम प्रभु के आज्ञाओं का पालन करेंगे, आत्मा के चलाए चलेंगे, तो ये तो जरूरी है कि धर्मी जन के ऊपर बहुत सी विपत्तियां आएंगी, समस्याएं तो आती रहती जाती रहती है, लेकिन आत्मा के चलाए जब चलेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए सीधे मार्ग को खोल देगा। वो जयवंत से भी बढ़ के है, उसका लय जो लहू है वो विजयी लहू है, जिसका लहू हम अपने माथे पे, परिवार बाल बच्चों के माथे पे रोज लगाते हैं, हमें रोज आशीष देता है, सुरक्षा देता है। प्रभु आत्मा के हम में से हरेक को परमेश्वर का पवित्र आत्मा कुछ न कुछ बोलता है, बराबर बोलता है, लेकिन क्या हम उसकी आत्मा की आवाज को पहचानते हैं, जानते हैं और सुनते हैं तो सुन के करते हैं या दबा देते हैं? बहुत सारी बातें आती हैं। हालेलुया। लेकिन जो हमारी स्वार्थ के लिए है वो तो हम कर लेते हैं, लेकिन जो प्रभु के लिए कुछ बातें ऐसा है उसको हम वहीं पे दबा देते हैं। हालेलुया। जो बीज दब जाएगा वो तो अंकुरित नहीं होगा और वो फलेगा भी नहीं। हालेलुया, है ना? जो बीज दब जाएगा तो वो अंकुरित नहीं होगा, फलेगा ही नहीं, जो कुचल गया वो। लेकिन जो आत्मा की आवाज को सुनता है और उसके अनुसार करता है तो प्रभु उसको आशीष देते हैं। प्रभु का पहला चमत्कार शादी समारोह में वो अपने माता और अपने अनुयायियों के साथ चले गए काना नगर में, और वहाँ पे उनकी माता देखती है कि जो घर का मालिक है इसके यहाँ खाने पीने की वस्तु समाप्त हो गया, यानी दाखरस। एक शादी समारोह में एक शादी के मालिक का जो है खाने पीने की वस्तु घट जाए तो बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि जिन्होंने पिता परमेश्वर की तरफ दृष्टि की उन्होंने बड़ा ज्योति को प्राप्त किया है, उनका मुख कभी लज्जित और काला नहीं होने पाया है।
जंगल में जवान शेर को घटी हो सकती है, लेकिन यहोवा परमेश्वर के खोजियों को कभी घटी नहीं होगी। हालेलुया। वहां पे मरियम बोलती है पुत्र से, यीशु से, और यीशु बोलता है चेलों से। वहां पे 12 मटके थे, पहले के समय में बड़े मटके होते थे, और बोलता है यीशु मसीह कि इसमें मुहामुह पानी भर दो। चेले यहाँ या वहां पे जो भी सुन रहे हैं वो प्रभु यीशु मसीह से सवाल नहीं कर रहे हैं कि गुड़ नहीं है, चीनी नहीं है, सवाल नहीं कर रहे हैं। आज हम सवाल करने लगते हैं, प्रभु तेरा वचन तो कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, लेकिन मेरे घर में तो कुछ है नहीं। हम प्रभु को ये दिखाने लगते हैं। हालेलुया। जब हम अनदेखी पे विश्वास कर लेते हैं उस अब्राहम के जैसे, तो परमेश्वर हमें भी बड़ी आशीषें देता है। परमेश्वर का वचन पवित्र है, जीवित है, वो बात करता है। हम विश्वास कर लेते हैं, आत्मा के चलाए चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे आपके लिए बड़े द्वार को खोल भी देता है। चेले लोग क्या बोले? कुछ नहीं बोले, यीशु की कहना को कर गए, पानी मटके में भर दिए, और प्रभु तब फिर बोलता है कि अब ले जाओ, जो भंडार का मालिक है उसको टेस्ट करा दो, और फिर बरातियों को खिलाओ पिलाओ। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के बोलने से वो जो सादा जो पानी था पहले से अच्छा दाख रस टेस्टी बन गया। जो मालिक था, जो भंडार का, वो बोला भी, जो बराती लोग थे वो भी बोले कि ये कौन घराना है कि पहले से अच्छा अब तक रखा है। पहले तो घर के लोगों ने बनाया, भंडारियों ने, मिस्त्रियों ने बनाया, कारीगरों ने बनाया, जो खाना बनाने वाले होते हैं, लेकिन इसको तो वो बनाया जो पूरी सृष्टि को मुंह से बोल के बनाता है। हालेलुया। सृष्टि को बनाता है, सूर्य चांद है, नदी झील पर्वत पशु पक्षी बड़े बड़े जानवर सबको बनाया। वो बोला है पानी भर दो और फिर चला दो। हालेलुया। तो जब आत्मा की आवाज को हम जब सुनते हैं, प्रभु की वचन को सुनते हैं, वैसा करते हैं, तो हमारे जीवन में भी ऐसे ही बड़ी मीठी आशीषें आती है। दाखरस मीठा होता है ना, ऐसे ही मीठी आशीषें आती है। हालेलुया। परमेश्वर पिता को धन्यवाद, उसकी नाम की महिमा, उसकी स्तुति हो। और प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के अभिषेक से वो भरा रहा। हालेलुया। और पवित्र आत्मा उसके कंधे पे उतरा और वहाँ पे आत्मा के सिखाए अनुसार गया और परीक्षा हुआ, परीक्षा में वो उत्तीर्ण हुआ, फिर सेवकाई में वो चला गया। जो तमाम चिन्ह और चमत्कार प्रभु यीशु मसीह किया, बाइबल में पूरा लिख दिया जाता तो हमसे वो पुस्तक उठ नहीं पाता। हालेलुया। मुर्दों को जीवन देना, लंगड़ों को चलाना, कोढ़ियों को शुद्ध करना, बहरों को कान देना, अंधों को आंखें देना, 5000 लोगों को 5 रोटी में तृप्त कर देना और 12 टोकरी बरकत के रूप में बच जाना। पानी पे चलना, पानी पे चलने की अपने चेले पतरस को भी आज्ञा दे देना। ये सब क्या है? चिन्ह और चमत्कार है। हालेलुया। और यदि परमेश्वर उसके साथ नहीं रहते तो ये नहीं हो सकता। हालेलुया। वो परमेश्वर उसके साथ, वो परमेश्वर के तरफ से, और वो स्वयं सृष्टिकर्ता परमेश्वर, क्योंकि आदि में वचन और वचन परमेश्वर के साथ, और यही वचन देहधारी हुआ, हमारे मध्य में डेरा किया। जितनों ने उसे जाना पहचाना, उसने अपना वंश होने का अधिकार दिया। हालेलुया। हमने सत्य को जाना, आपने सत्य को जाना, और परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र और आजाद कर दिया। हम इसी सत्य में, स्वतंत्रता में चलते रहें। हम दाएं बाएं और पीछे ना मुड़े, क्योंकि हमारे ऊपर प्रभु ने अपनी जुआ को रखा है। हम जानते हैं कि जब जुआ रख दिया जाता है कंधे पे, बैल के कंधे पे, और यदि वो बैल इधर उधर होगा तो जो हल होता है उसके पैरों में लग जाएगा, नुकसान हो सकता है। हम दाएं बाएं मुड़ेंगे, हम पीछे हटेंगे,
हालेलुया। हालेलुया। शैतान हमारे अंदर अवसर खोज लेगा और वो अपना काम कर जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर पिता को धन्यवाद। यशायाह 61 और उसका 1 में हम देखते हैं, पढ़ दे कोई। मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। आमीन। हालेलुया। ये यशायाह की पुस्तक है जो प्रभु यीशु मसीह के आने से 500 वर्ष पूर्व ही ये लिख दिया गया है। यशायाह जो बाइबल के जो 5 बड़े जो भविष्यवक्ता पुराने नियम में पाए जाते हैं, उसमें एक यशायाह का भी नाम है। हालेलुया। और प्रभु का बड़ा भविष्यवक्ता है और वहाँ पे वो लिखता है। और यहाँ पे ये पाया जाता है कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पे है। हालेलुया। और यीशु मसीह बचपना में परमेश्वर पिता के मंदिर में चले जाते, जैसे आप लोग आए हो परमेश्वर के मंदिर में आज संदेश सुनने, संदेश बोलने। हालेलुया। और वहाँ पे पुस्तक को उठा करके वो बोलते, जब पढ़ते तो उनका कोई जवाब नहीं देता, बल्कि कुछ लोग थे तो वो यही कहते कि अरे हम इसके माता पिता को तो हम जानते हैं, ये तो उस यूसुफ का, उसी बढ़ई का, मरियम का बेटा है। ये चीज़ हम नहीं बोलें, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर वो कमेंट आ जाएगा, ये प्रभु का जन है। कोई हम में से किसी के ऊपर कोई सामर्थ्य है, हम कहेंगे कि हाँ, ये नहीं कहेंगे अरे इसको तो हम जानते हैं, अरे इसको तो हम जानते हैं, तो ये थोड़ा अलग बात हो जाएगी। हाँ, ये प्रभु का जन है, परमेश्वर का वचन बोल रहा है या सुना रहा है। हालेलुया। वो एक अलग बात हो जाएगी। तो प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक, प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक के विषय में और ये यशायाह पहले ही बोल देता है 500 वर्ष से अधिक भी। हालेलुया। टीकाकार कोई 550 कोई 700 वर्ष बोलता है, यानी 500 वर्ष पहले ही ये बातें लिख दी गई है। और इस वचन को उठा करके यीशु मसीह मंदिर में बोलता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पे है। हालेलुया। उसका अभिषेक मुझ पे है। हालेलुया। उसने मुझे इसीलिए भेजा है कि मैं खेदित मन वालों को शांति दूं। आज हमारे और आपके ऊपर परमेश्वर का सामर्थ और उसकी पवित्र आत्मा का अभिषेक है। आपने बपतिस्मा लिया है, कोई जरूरी नहीं कि आप अन्य भाषा नहीं बोलते हो तो आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिला है, ऐसा बात नहीं है। हालेलुया। कोई ना कोई तो परमेश्वर आपको अभिषेक वरदान दान दिया है, उसको जगाना है, जागृत रहना है आपको। इसीलिए परमेश्वर ने आपके घर से, आपके समाज से, आपके रिश्तेदारियों से, इसीलिए परमेश्वर ने चुना है कि आप एक दूसरे को सुसमाचार सुनाएं। उसकी महान आज्ञा में जब वो ऊपर उठाया गया, जब वो जिंदा हो गया तो 40 दिन तक चेलों के साथ रहा, और जब स्वर्ग पे उठाया गया तो एक महान आज्ञा दे दिया, जगत में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। आज प्रभु यीशु मसीह हमको और आपको चुना है, तो इसलिए चुना है कि कोई दुखी है तो उसको शांति का वचन, कोई बीमार है तो उसके लिए प्रार्थना करें, कोई खेदित मन वाला है तो उसके लिए शांति का वचन प्रभु के नाम से बोलें और प्रार्थना करें कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हालेलुया। यदि कोई बंदी है ना, जेल खाने में है, तो भी परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा जेल की बेड़ियां टूट जाती है। पतरस जेल में बंद है प्रचार के द्वारा। वो ये नहीं बोला कि प्रभु मैं तो तेरा काम करता हूँ और मुझे देख जेल में बंद कर दिया। वो वहाँ पे प्रार्थना जेल में भी करते रहा। हालेलुया। हमें प्रार्थना करना है हर हाल में, सुख में, दुख में, सब बातों में आत्मा में भरे रहना है। हालेलुया।
वहां जेल में लेके गया तो परमेश्वर कुछ ना कुछ एक योजना बना रखा था। आपके साथ हमारे साथ कोई बात होती है, थोड़ा देर के लिए लगता है कि मेरे साथ तो ये नेगेटिव पॉइंट हो गया, लेकिन कुछ ना कुछ परमेश्वर वहां पे हमारे लिए भलाई रखा होता है। हालेलुया। रात को, आधी रात को जब वो आराधना कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, उनके हाथों से, जेल के फाटकों से वो ताले, चाबी, सिक्कड़, बंधन सब खुल जाते हैं और वो आते हैं। हालेलुया। जो जेलर, जो दरोगा, जो भी अधिकारी था वो तो घबरा गया। वो बोलते हैं कि मत घबराओ, हम तो यहीं पे हैं। हालेलुया। वो डर गया इसलिए कि ये भाग जाएंगे तो हमारे ऊपर वाले अधिकारी हमसे जवाब लेगा। हालेलुया। हालेलुया। अब वहां पे ऐसा चमत्कार हो जाता है अभिषेक के द्वारा कि अब वो जेलर जो है अपने मित्रों, अपने घराने के साथ प्रभु यीशु मसीह का संदेश पत्रस के द्वारा वहां पे सुनता है और उद्धार पा जाता है। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। मुझे परमेश्वर ने इसलिए ले आया है, बोले मुझे परमेश्वर ने इसलिए ले आया है, चुना है कि मैं दूसरों को सुसमाचार सुनाऊं और छुटकारे का काम हो सके। हालेलुया। क्योंकि प्रभु बोलता है कि विश्वास कर तो तू और तेरा घराना। हालेलुया। इसमें बोलने के लिए बहुत सारे वचन हैं पर समय उतना नहीं है। अभिषेक मिलता कैसे है? क्या पैसे देंगे तो अभिषेक मिलेगा? पवित्र आत्मा मिलेगा। अभिषेक केवल विश्वास के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस अभिषेक के विषय में दाऊद भी भजन संहिता 45:7-8 में बोला है। दाऊद 45 भजन संहिता 45:7-8 में बोलता है, तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। हाँ, इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। हाँ, तेरे सारे वस्त्र गंधक, अगर और तेज से सुगंधित हैं। हाँ, तू हाथी दांत के मंदिरों में तार वाले बाजों के कारण आनंदित हुआ। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी नाम की महिमा, उसकी स्तुति हो। यहाँ पे जो दाऊद राजा है अपने भजन में इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के विषय में वो दर्शाता है, लिखता है। हालेलुया। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा। प्रभु यीशु मसीह गलत रास्ते के लिए वो मना करते हैं। लड़ाई झगड़े, गाली गलौज सब बातों के लिए वो मना करते हैं और खुद भी वो कोई काम गलत ना करते। हालेलुया। वो धर्म से प्रीति रखते हैं। इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष का तेल से अभिषेक किया है। आज परमेश्वर ने यदि आपको चुना है ना, आपके दोस्त मित्रों से, आपके घरानों से अलग किया है, तो परमेश्वर इसलिए किया है कि आपको उस अभिषेक दिया है और उस अभिषेक का आप इस्तेमाल करें और प्रभु के राज्य में दूसरों को लेके आ जाए, आत्माओं को बचाएं नाश होने से। हालेलुया। तेरे सारे वस्त्र गंधरस, अगर और तेज से सुगंधित है। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र है। प्रभु यीशु पवित्र है। उसके वस्त्र से सामर्थ्य बहती। हालेलुया। उसके वस्त्र के घेरे से पूरा मंदिर भर जाता। हालेलुया। एक जगह पे आती है एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से खून बहने का रोग लगा होता है और वो वैद्यों से, डॉक्टरों से बहुत दुख उठा चुकी है, व्यय कर चुकी है, कुछ भी उसका लाभ नहीं हो पाया है, बहुत सारी खर्च कर ली है, प्रॉपर्टी भी बेच दी है। जब प्रभु यीशु मसीह की चर्चा के विषय में, चिन्ह चमत्कार के विषय में सुनती है, काफ़ी भीड़ होता है और वहाँ पे मन में विश्वास करती है कि मैं जाऊंगी, प्रभु यीशु मसीह के पीछे के वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। और वो जाती है, कुछ ना बोलती है, भीड़ भाड़ में कैसे करके वो चली जाती है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे से वस्त्र को छू लेती है और प्रभु यीशु मन में जान जाता है
क्योंकि उसके वस्त्र से, उसके अंदर से सामर्थ्य निकला और वो स्त्री भी जान गई कि हाँ, मेरा अब खून बहना बंद हो गया। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद। उसके वस्त्रों में भी प्रभु यीशु के परछाइयों में भी, प्रभु यीशु के बोलने में भी, हालेलुया, सामर्थ्य बहता है। प्रभु यीशु के देखने में भी, प्रभु यीशु की उपस्थिति में भी सामर्थ्य बहता है। हालेलुया। और वो लेडीज चंगी हो गई। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा, उसकी स्तुति हो। वो जगत का ज्योति है और तेज से, उसके उपस्थिति से पूरा घर तेजोमय, मंदिर तेजोमय हो जाता। कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ, जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा वो फिर कभी अंधकार में न चले। उसने बोला, जब ये अंधकार था, जब सृष्टि नहीं हुआ था, अंधकार था, तो उस अंधकार के ऊपर परमेश्वर की ज्योति चमक गई और वो बोला, सूर्य हो जा, दिन हो जा, तारे हो जा, सब बोला। उत्पत्ति में आप पढ़ेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर की नाम की महिमा हो। अभिषेक हमें विश्वास के द्वारा मिलता है। एक जगह बाइबल में है इस प्रकार कि जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों के द्वारा पवित्र आत्मा मिलता, दान वरदान मिलता, तो एक ऐसा व्यक्ति है जो समौन जादूगर है और वो आता है और प्रभु के चेलों से बोलता है कि ये पैसे ले लो और ये अधिकार मुझे दे दो। चेले लोग बोलते हैं कि ये पैसा रुपये तुम्हारे साथ नुकसान हो जाए। हालेलुया। ये केवल और केवल विश्वास से होता है। हालेलुया। जब आप अपने घरों में एकांत की 10 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट घुटने टेकाएंगे, प्रार्थना करेंगे, क्योंकि बोलता है प्रभु यीशु मसीह कि गुप्त में जा। हम जब गुप्त में जाएंगे, जो पिता को हम देख नहीं सकते हैं, गुप्त स्थानों में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर जो गुप्त में है और हम गुप्त में जाकर के जो प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमें बड़ी अभिषेक देगा। हालेलुया। और हमसे बातें करेगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद। यह विश्वास के द्वारा पाया जाता है। मत्ती 3:11 में हम देख करके फिर समाप्त करेंगे। मत्ती 3:11। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। वो यूहन्ना है जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में वो व्यक्त कर रहा है। वो कैसा होगा, वो कैसा है। हालेलुया। जल से बपतिस्मा मैं दे रहा हूँ, यूहन्ना कह रहा है, लेकिन मेरे बाद आने वाले हैं जो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से। आपको यदि पवित्र आत्मा चाहिए तो आपको एकांत में जाना होगा। आपको अभिषेक चाहिए तो आपको एकांत में, गुप्त में जाना होगा, प्रार्थना करना होगा पिता से, और वो सेंटमेंट में आपको देता है और फिर वो अभिषेक का आप सेंटमेंट में उपयोग करते हैं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद हो। वो शक्तिशाली अभिषेक के विषय में यूहन्ना बोला, और वो शक्तिशाली अभिषेक आज हमें और आपको प्रभु अपने वचन के अनुसार देता है। तो बड़े से बड़े चिन्ह चमत्कार होते हैं, बंधन टूटते हैं। हालेलुया। परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो। इस वचन के पढ़े और सुने जाने से आप सबको आशीष मिले। आइए आंख बंद करें, प्रार्थना करें। देते हैं, आपके नाम की महिमा स्तुति करते हैं प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, सच में प्रभु यीशु अपने वचन के अनुसार तो हमारे मध्य में है, और प्रभु तेरे वचन से हमने जाना है और सुना है प्रभु। पिता परमेश्वर, तू हमें भी अपने प्रियों को प्रभु जो अपनी पवित्र आत्मा के अभिषेक और सामर्थ्य से भर दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर जो तू हमें खेत दिया है प्रभु, उसमें हम काम कर सके प्रभु। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं। खेत तो पके हैं प्रभु, परंतु मजदूर कम है प्रभु। पिता परमेश्वर, तू मजदूर चुन मेरे पिता, तू मजदूर बना मेरे पिता, ताकि फसल को काट सके प्रभु। हम तेरा धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। इस दान भेंट के लिए प्रभु पिता परमेश्वर, जिन्होंने प्रभु बड़ी विश्वास के साथ
तेरे खेत में प्रभु तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए बोया है। पिता परमेश्वर उन्हें बड़ी फसल और मेरे पिता परमेश्वर बड़ी आशीष दे प्रभु। पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं, इनके घर परिवार से सारे दुख दूर किए जाए और ये धन तेरी सेवा में बोला खुदावन यीशु मसीह के नाम से आमीन। यीशु मसीह के नाम से आमीन। ऊपर देखिए, अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम सबों के साथ प्रभु यीशु के दोबारा आगमन होने तक होता रहा है। सबने बोला आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष दें।